ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महा कर मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज भवतरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान विचरे हमारे ध्यान में। मोक्ष मार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार अनियोगों में दिखाई देने वाले परस्पर विरोध का निराकरण। ये अपन की चर्चा चल रही है, पृष्ठ क्रमांक 297 है। अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन सुन रहे थे उसमें हिंसा अहिंसा की चर्चा आ रही थी, प्रमाद की चर्चा आ रही थी। थोड़ा समझ लेते हैं 2-4 मिनट। देखो, जो वस्तु का स्वरूप है, जो एक्चुअल श्रद्धान करने लायक है, वो तो ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। इसलिए जीव किसी जीव को मारता है या कोई जीव किसी जीव को बचाता है, ये मान्यता तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये अज्ञान है कि मैंने किसी को बचाया या मैंने किसी को मारा। मैं मारने वाला भी नहीं, मैं किसी को बचाने वाला भी नहीं। पहले नंबर पर तो श्रद्धान चाहिए। ये श्रद्धान होने के बाद फिर भी जो मारने और बचाने के भाव होंगे, तो मारने के तो होंगे नहीं, बचाने के होंगे। तो बेभाव भी चारित्र मोह की कमजोरी से आए बिना रहते नहीं। लेकिन ज्ञानी वहाँ ये मान्यता पक्की दृढ़ श्रद्धान रहता है कि मैंने आज तक किसी को बचाया नहीं। क्यों? बचाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई कभी मरता ही नहीं। ख्याल में आया? ये तो आयु कर्म जब तक जिस जीव का है वो इस पर्याय में रहेगा और आयु कर्म पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। तो कोई भी बाहर की हिंसा जो है, तो वो कह रहे थे कि बाहर में जीव मरे या नहीं मरे, हिंसा का मूल कारण तो प्रमाद है। प्रमाद परिणति में जो है हिंसा का मूल तो प्रमाद है। तो ये प्रमाद क्या होता है? आलस, समझ में आया? एक जगह पड़े रहना, कुछ काम नहीं करना। दुनिया में से आलसी कहते हैं ना, प्रमादी से कहते हैं ना, लेकिन ये प्रमाद जैन धर्म का नहीं है। जैन धर्म का जो प्रमाद है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हो, आत्मा का अनुभव कर सकते हो, भेद ज्ञान कर सकते हो, वो नहीं करते। इस सबसे बड़ा पहले नंबर का प्रमाद है। समझ में आया? कोई आदमी बहुत व्यापार करता है, सुबह 9 बजे उठ काम धंधे पर चला जाता है, रात के 10 बजे तक लगा रहता है, सुबह 5 बजे उठ जाता है, तो कोई उसे प्रमादी कहेगा? कोई कहेगा भैया बहुत मेहनती आदमी है। लेकिन जैन धर्म कहता है कि प्रमादी है। कि क्यों? कि ये अपने स्वरूप को जानने का पुरुषार्थ नहीं करता और अपने स्वरूप में आलसी है, आत्मा बात तक नहीं सुनता। तो जो जीव बार में भले ही मुनि व्रत धारण कर लेवे और खूब ईर्ष्या समिति पूर्वक चले, खूब जीवों की दया पाले, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं करते,
भेद विज्ञान नहीं करते वे प्रमादी हैं। क्या कहा वो? वे सब प्रमादी हैं। समझ में आया? और सम्यक दृष्टि जीव घर गृहस्थी में रहते हुए भी प्रमादी नहीं है। बोलो खतरनाक है कि नहीं है? ये बात अंदर से स्वीकार नहीं होती है, ऊपर से तो स्वीकार होती है। ये बात जब हम आपसे कहते हैं तो आप क्या शास्त्रों के आधार से इसे स्वीकार कर लेते हो, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है। समझ में आए कि नहीं? क्या लिखा है शास्त्र में? कि द्रव्यलिंगी मुनि आत्मानुभव नहीं करता, भेद विज्ञान नहीं करता, वो प्रमादी है। समझ में आया? और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा है वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी पंच इंद्रिय के विषय भोगों को भोगते हुए भी वो प्रमादी नहीं है। तो आपने ये बात काय के आधार से स्वीकार करी? उस शास्त्र के आधार। वो अंदर से नहीं समझ में आती है बात। जैसे देखो, पुण्य हे है, पुण्य में धर्म नहीं है। ख्याल में आया कि नहीं आया? ये दया दान पूजा भक्ति बंद के कारण है। तो आपने स्वीकार क्यों करे? क्योंकि ये शास्त्र में लिखे है। अंदर से आपको पुण्य बंध का कारण है, दुख का कारण है, चार गतियों में घुमाने का कारण, ये बात समझ में नहीं आती। क्योंकि अनुभव तो ये कहता है कि भगवान की पूजा करना बंद कैसे हो सकता है। अनुभव तो ये कहता है कि शुद्ध सात्विक भोजन करने का भाव बंद कैसे करा सकता है। ये तो बढ़िया बात है ना भाई। दुनिया पाप करती है और हम पाप नहीं करते, तो हम कुछ मात्रा में तो बढ़िया आदमी हुए ना, वो मन ये कहता है। और फिर वो मन ये भी कहता है कि अगर ये तुम दया दान पूजा भक्ति करते रहोगे तो आज नहीं कल मुक्ति हो जाएगी। फिर वो लोगों ने वो अपना बना भी रखा है कि भाई संस्कार पड़ेंगे, पुण्य बंधेगा, फिर अगले जन्म में अपने को बढ़िया चौथा काल मिलेगा, फिर अपन यहाँ आएंगे, फिर अपन मुनि व्रत धारण करेंगे, फिर अपन दीक्षा लेंगे। उसमें भी सम्यक दर्शन नहीं आता है। उनकी इस पूरी कहानी में आप ध्यान दोगे तो सम्यक दर्शन नहीं आता है, आत्मा का अनुभव नहीं आता है। उस पूरी कहानी में वो बाहर का संयम ही संयम आता है, वो क्रिया ही आती है। देखा कभी सुनी किसी से कहानी? जैसे कोई सुनाते हैं, बहुत महाराज भी सुनाते हैं कि देखो भैया ये पंचम काल है, ये बहुत दुखमय काल है, यहाँ केवली भगवान है नहीं। समझ में आया? इसलिए भैया अपने को तो जैसे बने तुम गुरुओं की सेवा करो, दया करो, भक्ति करो, जिन्हें देव का अभिषेक करो, मंदिर बनवाओ, साधर्मियों की सेवा करो, वात्सल्य पालो, रात्रि भोजन मत करो, जमीकन छोड़ो, बाजार का छोड़ो, भैया ब्रह्मचर्य जितना बने उतनी साधना करो, छोड़ दो, जो मुनि बन जाओ, साधु बन जाओ, दया ताक पालो। अगर साधु नहीं बन सकते तो कम से कम श्रावक की प्रतिमाएं पालो, श्रावक के व्रत ले लो। अब देखना इसमें कहीं पर भी आत्मा सम्यक दर्शन अभी नहीं आया। ठीक है कि महाराज और देखो भाई पंचम काल है, मोक्ष तो होता नहीं, तो मोक्ष तो जाने से रहे, इसलिए तुम तो अभी जो है वो करो। फिर क्या होगा? यहाँ से मर के तुमने जो पुण्य करा है तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में शांति से रहना, फिर यहाँ काल परिवर्तन हो जाएगा और तुमने जो संयम की साधना करी है ना, भी तुम्हारे संस्कार बने रहेंगे। फिर तुम वहाँ से लौट के आना और बढ़िया मुनि व्रत धारण करना, तुम्हें वज्र वसम नारद सहनन मिलेगा बढ़िया, और फिर तुम अपने स्वरूप में रम के मुक्ति चले जाना। अब वो बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि एकदम रास्ता साफ है। नहीं समझ में आया? वो ऐसी बात सुन के बिल्कुल नहीं लगता उसे ठीक बात है, लेकिन वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है नहीं। देखो भाई तुम्हारी मान्यता ही विपरीत है। जब तुम्हारा श्रद्धान ही विपरीत है तो तुम्हारा संयम तो हो नहीं सकता। तुम ये व्रतशील संयम बाहर से धारण कर भी लो तो अभी इनका अंदर से तो कोई रिजल्ट आएगा नहीं। तो ये क्या है कि हम जिस शास्त्रों से ये पढ़ पढ़ के क्या है मान तो लेते हैं, क्योंकि हमारे पास मानने के अलावा कोई चारा नहीं है ना। नहीं समझ में आया? जैसे हिंदू है, कोई मुसलमान है, ईसाई है, अब वो अपने ग्रंथ से बंधा हुआ है। अब उसको लगता भी है किसी मुसलमान को यार कि हिंसा करना सही कैसे हो सकता है, उसको लगता है कभी कभी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन वो अपनी कुरान से, अपने अल्लाह से, अपने उस जमात से वो बंधा हुआ है, तो वो अंदर ऐसा विचार आने पर भी तौबा 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 तौबा। जैसे हमारे ना जिन बच में शंका न था, ऐसे ही वो कहता है भैया कुरान में शंका पैदा मत करो, जो है भाई तुम तो कर दो। नहीं समझ में आया?
तो ऐसे जो कुल परंपरा का जो धर्म है ये बड़ा कठिन है छोड़ना। इसकी मान्यता में जिस आपको लगता है हम तो भाग्य से दिगंबर में ही पैदा हो गए हैं, इसलिए अपन को कुछ समझ में नहीं आता कि ये कितना कठिन है। अभी श्वेतांबर से दिगंबर बनना बहुत बड़ी बात है। अरे अभी तुम तो छोड़ो, हम कह रहे तुम अपना गोत्र बदल के दिखाओ। तुम जिस गोत्र के, हम कह छोड़ दो तुम गोत्र, कुछ नहीं होता, तुम्हें उसमें धक्का लग जाएगा। समझ में आया? अरविंद जी कौन सा गोत्र है तुम्हारा? सिंगल? ये गोयल जो है ना गोत्र, अच्छा नहीं होता, बदल लो। तो मुझसे लड़ने लगोगे, कहोगे तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अब जबकि बात तो सच्ची बात ये है कि गोत्र अच्छा है बुरा है डिसाइड करने वाला पृथ्वी पे पैदा ही नहीं हुआ, क्योंकि इन गोत्रों में दम कहाँ है। लेकिन हमारा ऐसा है कि हमने जिसमें जन्म लिया वो गलत कैसे हो सकता है? क्योंकि अगर वो गलत है तो फिर हम गलत हैं। प्रॉब्लम तो ये क्रिएट आती है ना, जैसे आपने आपके किसी को गुरु मान लिया कि ये हमारे गुरु महाराज हैं, और हमने तुम्हारे गुरु महाराज की कमी बता दी, तो उसको लगता है कि इनने हमारी कमी बता दी। उसको लगता है कि अच्छा हमारे गुरुजी में कमी है और तुम्हारे गुरुजी बहुत बढ़िया है, ये नहीं चलेगा। ये नहीं, तुम्हारे गुरु में देखो ना, हमने देखा है साक्षात। अरे होगा, गुरुजी को कभी कभी भाव आता है मैं गलत गुरु चुन ही नहीं सकता। अहंकार क्या कहता है, मैं गलत गुरु कैसे चुन लूंगा? सबसे बढ़िया मंदिर कौन? जिसमें मैं जाता हूँ। सबसे बढ़िया गुरु कौन? जिसको मैं मानता हूँ। अभी तुम्हें इसकी विश्वास नहीं होगा। कई लोग ऐसे होते हैं कि संत साधुओं में भेद कर लेते हैं कि हमारे जैसे किसी मुनिराज से किन्हीं की घनिष्ठता हो गई और उसने उसे अपना गुरु बना लिया, तो वो उनकी समझ लो भक्ति में या उनके मोह में ऐसा संलग्न रहता है कि वो दूसरे मुनिराजों को कुछ नहीं समझता। वो कहता है ये इनके आगे वो लगते ही नहीं। ये चलता है कि नहीं चलता? अपने अपने पंडित सिलेक्ट कर लिए। समझ में? हाँ, उनको सब करेगा। अरे देखो ऐसा होता है, हम जब 12, 18, 19 साल के थे, 16, 17 मैंने 14 से 18, 20 साल का कैरियर, ठीक है, 12 से 18 के बीच का कैरियर, 6 साल का जो हमारा समय था, उसमें हम करते थे क्या, केवल मुनिराजों के पास जाते थे, मुनिराजों के पास उठना बैठना। मैं तो मुनिराज की भैया वृत्ति में वो आहार जाना ये करना। तो क्या होता है, बहुत सारे मुनिराज हैं और वो बहुत सारे एक एक कमरे में बैठे हुए, 2-2 बैठे, 3-3 बैठे। तो लोग क्या करते हैं कि ये कहते कि बड़े महाराज कहाँ बैठे, तुम तो ये बताओ। वे छोटे महाराज की तरफ देखते ही नहीं, छोटे महाराज से कोई लेने ही देना नहीं। आहार चल रहे होंगे तो छोटे महाराज जी के आहार चल रहे होंगे, किसके चल रहे हैं? फलाने। ठीक है यार आगे चलो, तुम तो ये बताओ बड़े महाराज के कहाँ चल रहे हैं। समझ गए? अब उसको एक बार बताओ, अभी उसको कहाँ स्वरूप पता है? ये तो मोह हो गया, राग हो गया। समझ में आया? और ये राग अंधा होता ही है, इसकी कोई आंखें तो होती नहीं। समझ में आया? ये रागी जीव की ये हालत है। और फिर वो गुरु में बड़ा गुरु, छोटा गुरु और मेरे गुरु सबसे महान, भाई अंधा हो जाता है, आंखें अंधी हो जाती है। ऐसे कई लोग होते ना, बस एक उनने अपने चुन लिया और बस उन्हीं की सेवा, उन्हीं का सब कुछ, उन्हीं की वे जो कहते वही सत्य, खुद विचार कुछ नहीं करते। देखो भाई, जो धर्म तुम्हें परतंत्रता सिखाए, जो गुरु तुम्हें परतंत्रता की ओर ले जाए, तुम्हारी विचार करने की क्षमता को छीन ले और तुमसे ये कहे कि जो मैं कहता हूँ वही परम सत्य है, आंख बंद करके मान लो, वो कभी 3 काल में सच्चा गुरु नहीं हो सकता। धार्मिक आदमी तो कहते ही उसे हैं जो किसी बंधनों से बंधा हुआ नहीं है, जो स्वतंत्र है, न किसी गुरु से बंधा हुआ है, न किसी मंदिर से बंधा हुआ है, न किसी कमेटी से बंधा हुआ है, न किसी पंथ से बंधा हुआ है, न किसी संप्रदाय से बंधा हुआ है। समझ रहे हो? बंधा हुआ माने अंदर से। बाहर तो देखो वो जैन है तो जैन ही रहेगा, बाहर तो जो परंपरा में तो रहे, लेकिन वो अंदर से अपनी स्वतंत्रता नहीं खोता। जैसे मैं, आप मेरा प्रवचन सुन रहे हो तो आप मेरे प्रवचन में बैठे हो, आप सुन रहे हो, लेकिन आपको अपनी अंदर की स्वतंत्रता कभी नहीं खोनी है। मैं जो बात कह रहा हूं वो तुम्हें अंदर जाके माननी नहीं है। मैंने कहा और तुमने मान लिया, मैंने कहा तुम क्या एक भगवान आत्मा हो, पुण्य में धर्म नहीं है, तुमने ये हमने अनादिकाल से यही गलती की है। हमने क्या किया, जिस कुल में जन्म लिया
जिस पंथ संप्रदाय में जन्म लिया वहाँ की अंधी भक्ति करना चालू कर दिया। जो गुरु महाराज के हम शिष्य बने उनके अंधे भक्त हो गए। साहब हम तो बस गुरु की आज्ञा में रहते। जैन शासन में गुरु की आज्ञा का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि गुरु महाराज ने जो कहा है तुम आंख बंद करके उस पर चलने लगो। ये जैन शासन कभी नहीं सिखाता। जैन धर्म में तो जो जिन आज्ञा है उसका अर्थ है कि जिनेंद्र देव की जो आज्ञा है उसका अंदर में विचार करो कि वो सही है कि नहीं, और अपने अनुभव से उसका निर्णय करो कि ये बात सही है कि नहीं। और जब तक वो तुम्हारे अनुभव से सिद्ध नहीं हो जाए, ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो उदाहरण दे लो, हमने आपसे कहा नमक खारा होता है, क्या कहा रमेश जी? तो आपने नमक नहीं चखा था और आपने कहा हमें विवेक जी पे 100% विश्वास है, हम विवेक जी की बात को कभी नहीं झुटला सकते। उन्होंने कहा है नमक खारा है तो खारा होता है, बकवास खत्म हो गई। और फिर हमने तुम्हें एक शास्त्र में खोल के दिखाया कि ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये शास्त्र में 2000 वर्ष पहले कुंद देव कह रहे हैं कि नमक खारा होता है। तुमने कहा यू आर राइट। अब इससे ज़्यादा और प्रमाण क्या चाहिए, है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? 2 प्रमाण मिल गए ना कि कुंद भगवान कह रहे हैं और हम जिन पंडित जी को बहुत मानते हैं वो भी कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, बस इसलिए हम मान लेते हैं आज से कि नमक खारा होता है। और तुमने आगे क्या किया सुनील जी? अब तुम हमारे पट्ट शिष्य हो गए, तुमने भी नमक नहीं चखा, पंडित जी महाराज ने भी नमक नहीं चखा, कुंद देव ने चखा था, पूज्य गुरुदेव ने चखा था, और उसके बाद मान के चलो तुमने चखा नहीं तो तुम हमारे पट्ट शिष्य हो गए। अब तुमसे किसी ने पूछा नमक कैसा होता है? नमक खारा होता है। आपको इतनी सी बात पता नहीं कि नमक खारा होता है कि नहीं? हमने तो पता नहीं था। अरे भाई साहब, हमारे गुरुजी ने बताया नमक खारा होता है। हमारे गुरुजी की बात हमेशा सही होती है। और तुम्हें विश्वास नहीं हो ना तो समय सार उठा के देखो, वहां लिखा हुआ है नमक खारा होता है। तुम भी स्वीकार करो कि ठीक है महाराज नमक स्वीकार, खारा। ऐसे हम नमक को खारा बोलते बोलते यहाँ तक ले आए, लेकिन हमें अंदर में नमक होता क्या है? अभी देखो आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया ना कि आपने कहा हम गोयल है। आप गोयल हो क्या अरविंद जी? रियल में? अरे सुनो तो, गोयल हो क्या? यार मैं गोयल हूँ और तुम गोयल हो। समझ में आया है? तो अब गोत्र बड़ा है मेरा तुमसे, तुम्हारा गोत्र छोटा है। अब देखो जबकि तुम्हें ये किसी ने कहीं तुम्हारे अनुभव में आया कि गोयल बड़ा है कि छोटा है, लेकिन तुम्हारी परंपरा में गोयल से तुम परिचित हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा गोत्र बड़ा होना है। देखना दुनिया में कोई अपना गोत्र छोटा ही नहीं मानता। देखो बहुत सारे श्वेतांबर भाई हैं, उनको ये बात समझ में आने लगती है कि यार ये सब क्या है, ये सब अपने यहाँ क्या क्या हो रहा है। समझ में? दिगंबरों में भी होता है, गलत चीज़ें तो होती हैं, लेकिन नहीं हमारे यहाँ जो है सब सही है और तुम्हारे यहाँ जो गलत है। ये मान्यता ऐसी भर दी जाती है कि आपके सोचने की क्षमता ही खत्म कर दी जाती है। तो आप ये बात अच्छे से समझ लें कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता आपके चित्त में रहनी चाहिए। आपको धार्मिक स्वतंत्रता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करनी है। देखो, और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आचार्य कुंद देव इसी समय सार में कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, और आप्तमीमांसा में समंतबद्ध आचार्य कह रहे हैं कि जैन दर्शन में आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, यहाँ तक बात नहीं बनती है, स्वानुभव से प्रमाणित करनी पड़ेगी। माने अगर आप 3 काम करते हो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परपर गुरु का उपदेश, और आपने तर्क से युक्ति से सीख लिया कि आत्मा शुद्ध होता है, आपने तर्क और युक्ति से सीख लिया कि पुण्य में दम नहीं है, पुण्य ही है, आपने तर्क युक्ति से सीख लिया कि ज्ञान स्वभाव त्रिकालिक है, भगवान आत्मा इन पर्यायों से भिन्न है, आपको हमने तर्क से, उदाहरण से, आगम से, गुरुओं के उपदेश की प्रमाणिकता से सिद्ध कर दिया, तो सिद्ध हो गई ये बात। तो अभी हमारे जैन दर्शन कहते हैं, हमारे जैन दर्शन में सर्वज्ञ देव कहते हैं कि भैया जब तक ये बात तुम्हारे अनुभव में नहीं आ जाए तब तक ये बात प्रमाणित नहीं मानी जाएगी।
बोलो हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें कितनी स्वतंत्रता दी। हमारे जैन धर्म में ये कहीं नहीं लिखा कि तुम हमारी बात आंख बंद करके मान लेना। माने देखो, वीतरागी सर्वज्ञ देव की बात है। हमारे भगवान कोई रागी द्वेषी नहीं है। हमारे भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। हमारे भगवान कोई विषय कसाय का सेवन नहीं करते। हमारे भगवान को कपड़े पहनने तक का राग नहीं आया। इसमें नग्न दिगंबर हो गए ना। इतनी वीतराग भाव प्रकट हो गया। 12वें गुण स्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया। 13वें गुण स्थान में सर्वज्ञता प्रकट हो रही। सारे लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है। स्वधर्मेंद्र समोषण लगा हुआ है। रंच मात्र भी उस समोषण में राग जिनके प्रभाव नहीं होता, ऐसे निष्प्रयी, ऐसे निरपेक्ष, ऐसे वीतरागी जिनेन्द्र देव जब वस्तु का स्वरूप समझाते हैं तो भी ये नहीं कहते कि भैया मेरे को तो कोई राग देश है ही नहीं, और तुम्हारे सामने देखो समोषण लगा है, मैं इतना बड़ा परमात्मा बन गया, भगवान बन गया, अब तुम मेरी बात आंख बंद करके मान लो। है कहीं ऐसा सर्वज्ञ के शासन में? जबकि हमारे भगवान तो कह सकते हैं कि मैं तो झूठ बोलते ही नहीं, तू तो मेरी बात बिना ही परीक्षा करके मान ले। तो भी जैन धर्म कहता है नहीं, वस्तु का स्वरूप कहता है कि अगर तू हमारे कहने से मान भी लेगा, और हम सही बोल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आत्मा शुद्ध है, परम शुद्ध है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव वाला है, पर द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ये परम सत्य है, इसमें कोई शंका करने की स्थिति नहीं है। ऐसा होने पर भी श्री गुरु कहते हैं अगर तू ऐसा बिना अनुभव के मान लेगा तो तू कभी भगवान नहीं बन पाएगा, भक्ति बन के रह जाएगा। समझ में आया? इसलिए अनुभव को प्रमाणित करना, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता हमारे चित्त में होनी ही चाहिए। हमें ना किसी पंडित जी की अंधी भक्ति करनी है, ना किसी विद्वान की, ना किसी महाराज की, किसी की। देखो भाई, अंधी भक्ति में और भक्ति में अंतर है। समझ में आया? अंधी भक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? सुनील जी बताओ, अंधी भक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? हाँ, अंधी भक्ति माने आपकी विचार करने की क्षमता खो जाती है, बस आपको फिर कुछ नहीं दिखता। भक्ति अनुभव प्रमाण होगी, और अंधभक्ति जो है अनुभव ने जो कहा बस वही। अंधभक्ति अनुभव पर, देखो भक्ति जो होगी वो विचार पूर्वक होगी, उसके अंदर बराबर उसकी स्वयं की विचार करने की क्षमता जीवित रहेगी। वो आपकी विनय करेगा, विनय में कोई बात नहीं है, गुरु की विनय पूरी करनी चाहिए, लेकिन विवेक पूर्वक करनी चाहिए। विवेक के बिना विनय कुछ काम की नहीं है, और बिना विनय के विवेक भी कुछ काम का नहीं है। समझ में आया? आपको ज्ञान हो गया और आप अहंकार में चले गए और मैं ही हूँ, तो आप भी बेटा गए काम से। विनय पूरी चाहिए। देखो, धरसेन आचार्य मुनिराज की कहानी सबको पता है ना। जब उनका समय आ गया और पुष्पदंत और भूतबली मुनिराज आए और वो एक श्लोक दिया और सिद्धि के लिए दिया, तो देखो वहाँ उनने भूतबली और पुष्पदंत आचार्य देव ने किस बात का परिचय दिया कि उस श्लोक को जब उनने सिद्ध किया तो उनने देखा कि इसमें 2 अक्षर कम है और 2 अक्षर ज़्यादा है, तो गुरु महाराज ने दिया है तो सही होगा, अपन काय को दिमाग लगाओ, ऐसा नहीं किया। विचार किया कि कहीं इसमें गलत है और 2 शब्द कम किए, वो सही हो गया। तो जाके अहंकार में नहीं आ गए कि हमारे गुरु महाराज कुछ नहीं समझते, बताओ हम इनके कहाँ चक्कर में आ गए, ये तो 2 अक्षर कम और 2 इनको श्लोक ही लिखना नहीं आता। ऐसा अहंकार का भाव नहीं आया। तुरंत क्या भाव आया? इसके पीछे हमारे मुनिराज, हमारे आचार्य भगवंत का जरूर कोई राज छुपा हुआ है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। हमारे गुरु ऐसे नहीं है, और अगर कदाचित भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, जागे पंतो मुनिराज। तो देखो, पूरी विनय करी तो विवेक भी जागृत रहा और विनय भी पूरी रही। ये दोनों बात हमारे साथ होनी चाहिए। लेकिन सारी दुनिया में क्या होता है, या तो कोई लोग विनय में पगला रहे हैं, बिल्कुल। समझ में आया? और उनको कोई फुर्सत ही नहीं है, जय जय गुरुदेव में ही जीवन जा रहा है। समझ में? और एक दूसरे हैं वे इतने ज्ञान वाले हो रहे हैं, इतने ज्ञान हो रहे हैं
कि वे जिन गुरु जी महाराज से सुन रहे हैं वे उन्हीं को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम्हें ये बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए, आपने गलत बोला, आपको ये ज्ञान नहीं है। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को जब तुम्हें उस जिसको तुम सुन रहे हो वो तुम उसको भी ज्ञान दे सकते हो, इतना ज्ञान तुम्हें है, तो मुझे बताओ उस व्यक्ति को सुन के अपना टाइम बर्बाद करना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और मैं तो खुद ऐसा हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे ज्ञान में नहीं सेट बैठ रहे, इनका ज्ञान मेरे से कमज़ोर है और जो बात मुझे चाहिए ये नहीं दे पा रहे, तो मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता। समझ में आया? और जो मुझे चाहिए और वो कोई अगर दे रहा है और उनकी कुछ अधिक भाव दिख भी गए, कुछ ऐसा भाषा में कुछ बात आ गया, तो उस समय ये विचार आता है कि गलती से निकल गया। क्लियर तो है सब? समझ में आया कि नहीं आया? या किसी अपेक्षा निकला है, कोई भाव में आ गए हैं? समझ में आया? कुछ नहीं होता क्रियाकांड में, तक कुछ नहीं छोड़ा मैं को क्रियाकांड, ऐसा कभी कभी निकल सकता है, लेकिन इसका अर्थ तुम अभिप्राय से लेना, शब्दों से नहीं लेना। समझ में आया? गुरुदेव बहुत बोलते थे कुछ नहीं होता है क्रिया फ्रिया कांड से, कोई धर्म नहीं है, तो गुरुदेव तो सबसे ज़्यादा क्रिया पालते थे वो, लेकिन वो किस अभिप्राय से बोल रहे हैं? वो ये मान्यता पे चोट करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारे दिमाग में सही क्लियरिटी होना चाहिए। तो विनय भी चाहिए और विवेक भी चाहिए। तो जैन दर्शन में धार्मिक स्वतंत्रता पूरी दी गई है, लेकिन अज्ञानी जीव धर्म के क्षेत्र में बहुत अज्ञानता से भरे हुए हैं। आज की भाषा में कहें तो अनपढ़ है। अनपढ़ है माने कुछ विचार नहीं करते, सारी दुनिया में अंधी भक्ति छाई हुई है। मेरा धर्म सही, मेरा पंथ सही, मेरा गुरु सही, मेरे भगवान सही, मेरा मंदिर सही, ये मान्यता घुसी हुई है। तो सब अपने अपने पंथ संप्रदाय की सेवा में लगे रहते हैं, बिना विचार करे कि ये वास्तव में वस्तु का स्वरूप हो सकता है कि नहीं। तो आपको शास्त्रों से डरना नहीं है कि शास्त्र में लिखा है इसलिए अपन कुछ नहीं कर सकते, नहीं। शास्त्र में इसलिए लिखा है कि वो तुम्हारे अनुभव में आना चाहिए, और अगर तुम्हारे अनुभव में नहीं आ रहा है तो तुम बार बार विचार करो कि कहाँ गलती हो रही है। देखो, जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त। अब कुंद कुंद भगवान हमसे कह रहे हैं कि तुम अगर अपने को शुद्ध जानोगे, शुद्ध मानोगे, शुद्ध अनुभव करोगे तो आत्मा शुद्ध ही है। समझ में आया? और तुम अपने को अशुद्ध अनुभव करोगे तो आत्मा तुम्हें अशुद्धि दिखेगा। अब तुम आंख बंद करके देखते हो तुम्हें अशुद्धि अशुद्ध दिखता है, और कुंद कुंद कह रहे शुद्ध शुद्ध दिखेगा। अब दो बातें गड़बड़ हो रही। अनुभव कह रहा है कि आत्मा शुद्ध है, कुंद कुंद देव कह रहे शुद्ध है। समझ में आया कि नहीं? तो अब ये नहीं है कि तुम अशुद्ध मान के घूमने लगो, नहीं, इसमें कुछ रहस्य है। और मैं आत्मा शुद्ध है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो फिर और स्वाध्याय करो, और वेद ज्ञान करो, और वस्तु स्वरूप समझो, पर्याय दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, निश्चय, व्यवहार, पर्याय की मलिनता, स्वभाव की शुद्धता, ये सब समझो, फिर तुम इस गाथा का रहस्य समझ में आ जाएगा। इसका अर्थ ये है, पकड़ में आया। लेकिन परीक्षा प्रधानी विचारवान हमेशा बने रहना। तुम जल्दबाजी करते हो, जैसे अब देखो दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, अब ये शास्त्र में लगा, तुम जल्दी कह लेते हाँ साहब नहीं है, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं आती ये बात। और वो अंदर जब तक नहीं आए तब तक तुम इसे ये मत कहो कि साहब सही कह रहे हो, तब तक ये कहो कि साहब ये जो लिखा है वो तो सही है, लेकिन अभी हमारे समझ में आता नहीं। तुम जल्दी से क्या बोल देते हो, समझ में आ गया, क्या बोल देते हो कि साहब समझ में आ गया कि दयादान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, लेकिन वो अंदर में जो मान्यता है ना वो बिल्कुल वहीं की वहीं रहती है कि क्या बात करते हो, दयादान पूजा भक्ति तो बहुत जरूरी है। और इसलिए क्या होता है कि जब वो बात आती है तो फिर वो अंदर की मान्यता डंक मारती है कि पंडित साहब आप जो कह रहे हैं वो निश्चय नए से तो सही है, लेकिन व्यवहार नए भी तो है। ज्ञानी को भी तो भक्ति आए बिना नहीं रहती। देखो वो डंक मार रही वो मान्यता, क्योंकि उसके अंदर वो बदली नहीं है मान्यता।
और तुम बाहर से फोर्स लगा रहे हो कि जो दया दान पूजा भक्ति में धर्म नहीं है, तो फिर वो रास्ते खोजता है। किस बात के रास्ते खोजता है नील जी? वो इस बात के रास्ते खोजता है कि कैसे भी करके ये तो सिद्ध कर दो कि जरूरी है, क्योंकि फिर मैं गलत सिद्ध हो जाता हूँ। हाँ, जैसे एक बच्चा होता है, वो नहीं पढ़ रहा है और आपने देख लिया कि तू नहीं पढ़ रहा है, तो मैंने कहा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे? तो वो कहता पढ़ ही तो रहा हूँ। हमने कहते कहाँ पढ़ रहे हो? कि साहब मैं इसके पहले पढ़ रहा था, समझ में आया, और अभी इसके आगे पढ़ूंगा, अभी मैं थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ। तो हम तो उससे यही तो कह रहे हैं कि तू अभी नहीं पढ़ रहा। ये मानता क्यों नहीं? तू कह दे ना अभी नहीं पढ़ रहा, लेकिन उसको ये स्वीकार ही नहीं है। ऐसे हम लोगों को, मैं अधार्मिक हूँ और मुझे सच्चा धर्म की खबर नहीं है, ये हम स्वीकार करना नहीं चाहते, क्योंकि इससे हमारे अहंकार को चोट लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि दया दान पूजा भक्ति की बात चलती है तो अपन जल्दी कहते थे हाँ साहब खबर है, धर्म नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, तो सब बंद के कारण है, शुभ भाव है, तो अनंतवाद बोलता है ताकि पंडित जी को पता चल जाए कि बहुत स्वाध्याय करता है, लेकिन अंदर में वो करता वो ही है। क्यों? क्या करता है वो आत्मा अनुभव का कोई उपाय नहीं करता। आज जो गुरुदेव ले रहे थे ना कि जो शुद्धोपयोग का उपाय नहीं करते, दया दान पूजा भक्ति में रुक जाते हैं, वे निश्चयावासी है। लोग ये ले रहे थे गुरुदेव, उन्हें विवारावासी नहीं कह रहे थे, वो कहते वे निश्चयावासी है। समझ में आया कि नहीं आया? कि क्यों साहब निश्चयवादी क्यों है? कि निश्चय की इतनी बढ़िया चर्चा सुनने के बाद भी, इतना वस्तु स्वरूप समझने के बाद भी वे अटके उसी दयादान पूजा में। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या मिला? देखो भाई, प्रमाद अपने स्वरूप की अनुभूति में नहीं जाना, भेद ज्ञान नहीं करना, आत्मा के अनुभव का पुरुषार्थ नहीं करना, तत्व विचार नहीं करना, असली प्रमाद तो ये है। तुम सुबह 5 बजे मंदिर आ जाते हो, पूजा पाठ प्रचार में धोती पहन के खड़े हो जाते हो और तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि हम प्रमादी नहीं हैं, और वो जो पूजा में नहीं आ रहे ना वो प्रमादी है। ये व्यवहार से तो प्रमादी है, लेकिन परमार्थ का प्रमादी इसे नहीं कहते। परमार्थ का प्रमादी उसे कहते हैं जो अपने स्वरूप का अनुभव नहीं करता, जो एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है। कि क्यों साहब? एक द्रव्य का कर्ता धर्ता अपने को मानता है, वो इन अर्थों में प्रमादी है, इस अर्थ में प्रमादी है कि भाई वो जो निर्णय कर सकता है, 6 उपसम ज्ञान मिला है, इतनी बुद्धि मिली है, और वो बैठ के शांति से अपने चेतन तत्व का अचेतन द्रव्य का, इनके बीच में क्या संबंध है, कौन किसका कर्ता धर्ता है, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इन बातों का बैठ के शांति से विचार निर्णय कर सकता है। तो वो इन पे ये नहीं करता, तो ये असली प्रमाद है। और हम लोग भी अभी बहुत सारे मुमुक्षु 99% कह रहा हूँ, हम सब ने पाले बदले हैं। क्या बदले हैं? पाले समझते हो ना? पाला, हाँ, ग्रुप बदले, ग्रुप क्या बोलते हैं उसको, पार्टी बदली है। हाँ, कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन कर ली। समझ में आया कि नहीं आया? ये कर लिया है, लेकिन तुम वही के वही हो, नहीं समझे? प्रमोद कृष्णम बीजेपी में आ गए। समझ में आया कि नहीं आया? छोड़ के कांग्रेस का पक्का चेला था वो इधर आ गया। तो क्यों? प्रमोद कृष्णम बदल गए क्या? उनकी सोच, अरे वे तो बेही के बेही हैं। ऐसे ही तुम सोचते हो कि तुम मोक्षुओं के ग्रुप में शामिल हो गए और तुमने थोड़ा कुगुरुओं के पास जाना छोड़ दिया और थोड़ा स्वाध्याय करने लगे, थोड़े 6 द्रव्य 7 तत्वों के नाम सीख लिए, द्रव्य गुण पर्याय की परिभाषाएं सीख ली, थोड़ा खाने पीने में विवेक रख लिया, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बदल गए। तुम कुछ नहीं बदले हो भाई, तुम तो वही के वही हो। तो साहब क्या बात करते? अरे भाई, तुम जिस ग्रुप में शामिल हुए हो, यहाँ ऐसे नियम है, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। खतरनाक है थोड़ा सा। समझ में आया? यहाँ आलू खाना बहुत बड़ा पाप है, और तुम मोक्ष बन गए तो कैसे खाओगे? खतरनाक है थोड़ा सा। भी समझोगे नहीं तुम लोग, मुझे पता है, लेकिन जो समझ जाएंगे समझ में क्या कह रहा हूँ। क्योंकि तुम मोक्ष में रह के आलू खाओगे तो जी नहीं पाओगे, तुम्हें जीने नहीं देंगे।
इतनी इतनी तिरस्कार करेंगे तुम्हारा, वो मर गए, तुम भैया आलू खाते हो, तुम्हें लगेगा ये तो बहुत ही बड़ा पाप है, तो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा ना भाई। तुम इस ग्रुप में आए हो तो तुम्हें रात का भोजन, समझ में आया, जमी कन बाजार का ही छोड़ना पड़ेगा। तो तुम क्या सोचते हो कि देखो हमारा आचरण कितना सुधरेगा, ये कोई सुधरा फुधरा थोड़ा ही है। ये तुम स्वाध्याय करने लगे, तो यहाँ स्वाध्याय करना भी जरूरी इस ग्रुप में। अगर यहाँ स्वाध्याय नहीं करोगे तो तुम अधूरे माने जाओ, समझ में आए। तो अब तुम्हें क्या लगता है कि हम तो पहले से बहुत सुधरे, सुधरे कुछ नहीं हो, तुम वही के वही हो। तुम्हारी कुछ क्रियाएं बदली हैं, तुम्हारे कुछ परिणाम बदले हैं, तो तुम्हारे तौर तरीके बदले, लेकिन अंदर विषय कसाय परद्रव्य सुख बुद्धि वो वहीं की वहीं है। वो शुभ भाव में सुख बुद्धि अभी भी वहीं है। अभी भी तुम सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ना बड़ा धर्म मानते हो, अभी भी तुम उपवास करना बड़ा धर्म मानते हो, अभी भी। अब बस वहां के साधुओं को छोड़ दिया, अब यहाँ के जो ब्रह्मचारी इनको भगवान मानने लगे। और क्या हुआ, तुम ज्यादा अपने आप को होशियार चंद मत समझो। पहले वहां के व्रत उपवास की प्रशंसा करते थे हैं, और अभी हम यहाँ किसी ब्रह्मचारी जी का नाम लें और वो कहें कि 10 उपवास करते हैं, तो क्या करोगे तुरंत, अरे कुछ भाई साहब की परिणति तो भाई साहब देखने लायक है। हमें ये परिणति कहाँ से आ गए, ये शब्द तुमने सीख लिए, यहाँ के परिणति परिणाम ये शब्द है ना, तो तुम इनसे परिचित हो गए हो। समझ में आया कि नहीं आया। अब लेकिन वही साधु महाराज करें कोई 10 उपवास, उनसे तुम्हारा मोह छूट गया है, उनसे तुम्हारा पक्ष हट गया है, उनसे तुम्हारी बुद्धि निकल गई है, इसलिए तुम उनके हम 1000 उपवास भी गिनवाएं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ता। बोलो। और यहाँ के ब्रह्मचारी जी के बारे हम तुम्हें जरा सा बताएं कि उबला हुआ पानी पीते हैं, कुएं का पानी लेते हैं, पंखा नहीं चलाते, बस तुम ऐसे लौटने लगोगे, अरे भाई तो भाई क्यों, अभी तो तुम उस आचरण की तो कुछ भी नहीं मान रहे थे और इस आचरण में पगला जा रहे हो बिल्कुल। तो वो आचरण का पक्ष कहाँ निकला, बोलो रमेश जी, सुनील जी, बहुत खतरनाक है ये बात। अभी ऐसे नहीं चलेगा। तुम सोच रहे हो कि तुम सुधर गए, ऐसे सुधरते तो पूछो ही मत क्या होता। अगर गुरुदेव के ग्रुप में आने मात्र से कोई मोक्ष जाता तो फिर तो मैं मोक्ष जाता ही नहीं, मैं तो मना कर देता, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा मोक्ष। इतना सस्ता मोक्ष नहीं लेते हम। समझ में आया कि नहीं आया, क्यों है, कीमत तो होनी चाहिए। कल वो असम का मुख्यमंत्री ना विश्वा, वो बोल रहा था, बोले साहब अपोजिशन बिल्कुल कमज़ोर पड़ता जा रहा है और ऐसा लग रहा है एक पक्ष में चुनाव होने वाला है बिल्कुल। समझ में आया कि नहीं आया। तो उसने अच्छा जवाब दिया, उसने कहा इसलिए यार मेरा चुनाव में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है बड़ा अच्छा देता वो जवाब, बोला इसलिए मेरा चुनाव में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। बोले क्या, बोले एक बात बताओ, गोल कीपर हो तभी तो गोल करने में मजा है, कोई है ही नहीं होगा फुटबॉल इसके अंदर डाल दो तो क्या डाल दे, कोई रोकने वाला भी तो हो। तो बोले कोई विपक्ष ऐसा तो हो कि मोदी का कुछ मुकाबला हो तब तो मजा आवे। अब ऐसा लगता है मोदी का नाम लो तो सामने वाले की सबरे हवाई गिर जाती है, सबरे ही गिरते चले जाते हैं, कोई खड़ा ही होने को तैयार नहीं है। तो अब क्या लड़ा चुनाव में मजा, ऐसा होता है ना, जैसे क्रिकेट होता है ना कि साहब हिंदुस्तान का किससे क्रिकेट हो रहा है, देखना कभी सुना होगा आपने कि साहब अफगानिस्तान से, अरे छोड़ो पहले, अब मैं तो भूल गया, पहले देखता था। और कौन सी टीम थी, नहीं ऑस्ट्रेलिया तो मजेदार टीम है, नहीं एक वो होती थी केन्या, और एक नाइजीरिया, कौन सी बनी थी वो, नहीं बनी थी, जिम्बाब्वे है ना। ये जब ये तो इनको थोड़ा क्रिकेट आता है ना, और ये तुम्हारा भी अफगानिस्तान बन गया है ना, या बांग्लादेश पहले नया बना था। तो पता जब हम लोग क्रिकेट देखते थे जिस समय, हम पूछते थे किसके साथ हो रहा है, अरे बोले जिम्बाब्वे। अरे छोड़, अरे हम क्यों नहीं, जिम्बाब्वे के साथ क्या तेरा प्रॉब्लम है, कि वो तो वैसे ही हारा हुआ है, उसमें क्या देखना, समझे। और कोई कह दे कि ऑस्ट्रेलिया से, अफ्रीका से है, पाकिस्तान से, ओ फिर देखो ये देखो। श्री गुरु कहते हैं कि अगर ये मोक्ष इतना सरल होता कि किसी के गुरु को गुरु मान लिया, उनके पैर दबा लिया और उनने आशीर्वाद दिया और तुम मोक्ष में चले गए, तुमने किसी मुनिराज को आहार दिया और उनने आशीर्वाद दिया और तुम मोक्ष में चले गए, समझ में आया। या तुमने कपड़े उतारे वन जंगल में गए और मोक्ष चले गए
है, या तुमने 50 उपवास करे और तुम मोक्ष चले गए। अगर ये मोक्ष जाना इतना सरल होता तो मोक्ष 2 कौड़ी का हो जाता। जैसे स्वर्गों की कोई इज्जत नहीं है ना, स्वर्गों की कोई इज्जत है? आज तक दुनिया में स्वर्गों की कोई इज्जत नहीं है, बताया आप तो मानते नहीं हो। ये अरे स्वर्ग जाने का रास्ता अलग है, लेकिन स्वर्ग की इज्जत नहीं है। पूछो कैसे? सुनो तो सुना करो। जैसे स्वर्ग में जाने की कोई इज्जत क्यों नहीं है? जैसे ये लोग भी है ना, हिंदू परंपरा में या मुसलमान में, जो भी परंपरा है उसमें तुम देखना ध्यान से, तो वो कहते हैं कि अगर तुम भगवान की असली भक्ति करोगे तो तुम्हें भगवान बैकुंठ बुला लेंगे। उनका बैकुंठ मोक्ष है, माने वे ये स्वर्ग वर्ग को वे भी नहीं कहते। वो कहते अगर उस जगह पहुंच गए ना तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। माने मुक्ति की बहुत कीमत है पूरी दुनिया में। तुम्हारी दुनिया में स्वर्गों की 4 गतियों की कोई कीमत नहीं है। कोई भी धर्म हो वो कहते मुक्ति 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 मुक्ति, भले ही वे स्वर्ग को मुक्ति समझते हो, वो अलग बात है, लेकिन मुक्ति की कीमत है, बंधन की कोई कीमत नहीं है। तो मोक्ष जाना अगर इतना सरल होता कि किसी के तुमने सबरी के झूठे बेर खा लिए और मोक्ष चले जाओ, हैं? क्यों? तुमने एक मुनिराज के आहार देखे और बस मोक्ष चले जाओ। अगर मोक्ष जाना इतना आसान होता और सब में सगर की 3 वंदना कर ली और मोक्ष चले जाओ, तो अगर फिर मोक्ष की कोई कीमत नहीं रहती। मोक्ष की यही तो कीमत है कि वो क्रिया कांड से नहीं मिलता, वो बाहर से नहीं मिलता, वो वहां से मिलता है जहां तक तुम सोच भी नहीं पाते। उसका रास्ता वहां खुलता है, और पता कहाँ खुलता है? अपने अंदर ही खुलता है। समझ में आया? सब गुरु की विनय, गुरु की भक्ति, अरे खूब करो गुरु की विनय और भक्ति, लेकिन गुरु की विनय भक्ति से मोक्ष नहीं मिलता, ये पक्का समझो। गौतम गणधर के बारे में आता है कि जब महावीर भगवान थे तो गौतम गणधर को मोक्ष नहीं हुआ। समझ में आया? और तो चले गए, गौतम गणधर रह गए। क्योंकि गौतम गणधर क्यों? कि उनको महावीर भगवान के प्रति बहुत भक्ति आती थी, बहुत राग आता था। तो ऐसा कहते हैं कि जब महावीर भगवान को सुबह मोक्ष हुआ तो शाम को केवल ज्ञान इनको हो गया। क्यों? कि वो राग का विकल्प खत्म हुआ और अपने स्वरूप में चले गए। तो हमारे यहाँ तो ये कहते हैं कि जरा सा राग भी वो भगवान ही के प्रति क्यों ना हो, वो भी पूरा मोक्ष में बाधा करने में संपन्न है। पूरा मैंने उतने से भाव की वजह से तुम्हारा गुणस्थान नहीं बढ़ सकता। सोचो कितनी बड़ी बात है वो। तुम 8वें गुणस्थान में नहीं जा सकते। नकुल सहदेव को इतना सा बाल बराबर स्वभाव संसार में रखा रहा। बोलो आपको समझनी पड़ेगी ना कि गुरु की भक्ति करे कि नहीं। अरे हम तो कह रहे करो, लेकिन अंदर आत्मा के अनुभव के लिए ताकत लगाओ। फिर जो अनुभव के बाद जो गुरु की भक्ति आएगी वो सच्ची आएगी। ये तो अभी तुम्हें पंथ संप्रदाय के कारण, परंपरा के कारण भक्ति आ रही है, जिसे तुम भक्ति समझ बैठे हो। तो देखो हमें धार्मिक गुलामी छोड़नी है। क्या कहा मैंने? धार्मिक गुलामी समझ में आई कि नहीं आई? कि आपने जिस पंथ संप्रदाय में आए वहाँ के जो नियम धर्म हैं आप करने लगे, और आपको लगता है कि जब हम अपनी बुद्धि से कर रहे हैं, वो कोई बुद्धि से नहीं कर रहे हो, वहाँ की उस परंपरा से कर रहे हो। पहले ठोना होता था ना, ठोना समझते हो ना, उसमें स्थापना करते थे, हैं? ओम ह्रीम श्री देवसात हत्र हत्र संभोष्ट त्यावनम यदि तिष्ट ठाठा स्थापनम सन्निधिकरणम भव करते थे। तो बोले साहब ये गलत है। समझ में आया क्या है? ये गलत है। इसमें भगवान का मतलब है क्या? जे लक्ष्य स्थापना करना। बोले अच्छा गलत है, ठीक हटाओ। तब कहाँ करने लगे? तो वे क्रिया बदली के तुम बदले। स्थापना तो तुम आज भी करते हो, मानते तो तुम आज भी वही हो, भगवान को बुलाते तो तुम आज भी हो। तुम क्या सोचते हो कि हम बड़े चतुर हो गए क्योंकि हमने ठोना हटा दिए। ठोना हटाने से क्या होता है? तुम थोड़ी हटे। ये समझ में आ रही बात है? तुम्हें ऐसी बहुत सारी चीज़ों में दिमाग में घुस गया है कि तुमने जी अपनी बुद्धि से ली है। तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं है। ये आए दिन क्रियाकांड नए नए डेवलप होते रहते हैं और नए नए, और तुम इनको ग्रहण करते रहते हो। बस उसमें है क्या?
तुम्हें एक ठोना हटा गया, तुम सोचते कि हम बड़े कुछ, और तुम्हें क्या होता है, थोड़ी नई नई क्रिया करने मिल जाती, तुम्हें लगता है कि हम बहुत होशियार हो गए, दुनिया मूर्ख है और हम होशियार। देखो जो ठोना लगाते हैं, देखो जो मूर्ख कहीं के, ये देखो आरती करते हैं, कुछ अता पता, तुमने छोड़ दी आरती, तुम सोचते हम बहुत होशियार, भले ही टार्च लेके कर रहे हैं, वे गुजरात में टार्च लेके करते हैं, समझ में आया। वो कहते हम वो वाली थोड़ी कर रहे हैं, उसमें तो हिंसा है, हम तो अब टार्च वाली कर रहे हैं। अरे मेरा प्रश्न है, कर ही क्यों रहे, जरूरत क्या है, इसके बिना चल नहीं सकती। नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं, है? बोले साहब हम चांदी के चावल चढ़ाते हैं, काहे के चावल? हमने कहा क्यों भैया? जी वाले बोले इसमें हिंसा होती है, क्योंकि दो गर्म पानी से धो, जीव तो मरते ही होंगे, हमारे चढ़ाने के चक्कर में। तो मैं कहा चढ़ाई मत, ये चांदी के भी क्यों चढ़ा रहे भैया, जरूरत ही क्या है? जब तुम्हारे भगवान ही वीतरागी हैं, तुम चढ़ा क्यों रहे, पहले बताओ। अभी कोई मेरा प्रवचन सुने कहेंगे चावल चढ़ाने का निषेध करो। अब मैं क्यों कह रहा हूँ, ये दिमाग नहीं लगाते, क्योंकि बेहोश पड़ी ना जनता। मैं देखता हूँ मेरे प्रवचन भी इतनी बेहोशी से सुनते हैं लोग कि मुझे आश्चर्य होता है, मैं सबसे ज़्यादा होश में लाने वाला व्यक्ति, और मेरे प्रवचन भी बेहोशी में सुन रहे हैं। कौन सोच रहा है इतना, इतना सोचे तो बंद ना कर दे चढ़ाना है। प्रॉब्लम यही तो है कि हम तुम्हें सोचने की यही तो सिखा रहे कि भैया कुछ विचार करना, सोचना सीखो तो सही, कि हम ये पंथ संप्रदाय से निकलना आसान नहीं है। अब तो मुमुक्षु के ग्रुप में आ गए, तो अब तुम्हें मुमुक्षु को कोई गाली देगा तो बुरा लगेगा। अभी तक कोई महाराज वाले ग्रुप को गाली देता था तो वहां बुरा लगता था, अब कोई मुमुक्षुओं के खिलाफ बोल के देखे, आग लगा दूंगा पानी में। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, अब यहाँ भी गिर गए तुम पंथ संप्रदाय में। हम गुरुदेव के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। क्या जिन गुरुदेव के खिलाफ सुन नहीं सकते, वे गुरुदेव ये कहते थे भूला भगवान छे, और तुम उनके शिष्य हो के कह रहे हम छोड़ेंगे नहीं। तुम्हें तो और पहले बोलना चाहिए भूला भगवान छे, हमें क्या लेना, हमारे गुरु महाराज ने कुछ नहीं करा, हम काहे को परेशान हो। नहीं समझ में आया? देखो एक बात बताओ, जब हमारे गुरु महाराज ही कुछ नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों करूं? एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में, उदाहरण याद आ गया इसलिए देता हूं। हमारे बाबा बहुत बुजुर्ग थे और मैं बाबा का बहुत पक्का था। तो हमारे बाबा की एक किसी से लड़ाई हो गई मंदिर की किसी प्रसंग पे। कहाँ हुई लड़ाई? दूसरे गांव में। तो दूसरे गांव में लड़ाई हुई तो उसने हमारे बाबा को गाली दी होगी, समझ में आया? और हमारे बाबा को गाली दी और हमारे बाबा ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि हमारे बाबा गुरुदेव के भगत थे, समझ में आया? वो सब समझते थे। तो वो खूब गाली देता रहा, तुम मंदिर का पैसा लगने नहीं देते, तुम ये नहीं करने देते, जो भी हुआ हो, क्योंकि वो उस समय मंदिर का वो देखते थे सब। बाबा सुन के घर आ गए। मैं उस समय रहा हूँगा 15-16 साल का, 15 ही का हूँ। तो बाबा बैठे थे, मैंने पानी दिया उनको, तो इतने में जो दूसरा था साथ में गया था, बोले भैया तुम्हारे बाबा को ने बहुत गाली दी। इन्हें कहा किसने? फला आदमी ने। अरे भाई साहब, मैं निकला बाहर, निकल बाहर घर के समझ गया? हाँ बिल्कुल एकदम, मैं फॉर्म में, निकल बाहर निकल, तूने मेरे बाबा को गाली दी। तो मेरे बाबा ने उस समय जवाब दिया, अरे मूर्खचंद मेरी भी तो सुन ले समझ गया? मैंने कहा तुम फालतू मत बोलना, दिमाग खराब मत करना, चाहे जिसकी सुन के आ जाते हो। तो बोले तू भी सुना ही रहा है समझ में आया कि नहीं आया? तू इज्जत कर रहा है कि बेइज्जती कर रहा है? मुझे उसकी तो बेइज्जती की फिक्र नहीं है, तू क्या कर रहा है? कि मैं तुम्हारी इज्जत के लिए तो लड़ रहा हूँ, मेरी बेइज्जती करके समझ में आया? कि मैं तुम्हारी इज्जत के लिए तो लड़ रहा हूँ कि मेरी बेइज्जती करके। कैसी बेइज्जती? कि तू जब मेरी सुन नहीं रहा तो जो मेरी बेइज्जती हुई कि नहीं? अच्छा मैं कहा चलो बोलो, समझ में आया? और मैं जो है डंडा निकाल लाया, ऐसे समझ में, डंडा लेके आया। तो वो डंडा लेके वैसा खड़ा हो गया बाहर इधर। तो बोले के बाद तुझे किसने क्या कहा? मैंने कहा वो कह रहा भला कि तुम्हें उसने गाली दी। तो बोलते तूने मुझसे पूछा? मैंने कहा तुमसे क्या पूछना, तुम तो सुन ली होगी। तो बोले कभी ये तो सोचा कर कि जब मैंने सुन ली तो तू कौन होता है लड़ने वाला? जब मैं ये कह रहा हूँ कि उसे कुछ पता ही नहीं, अज्ञानी जीव है, भूले भगवान है बेचारे, इन्हें खबर है कुछ, और तू मेरे पीछे लड़ रहा है। माने मैं जो जिसको दी, मैं तो शांत होके बैठा हूँ और तू अपना भाव खराब करने में लगा है मेरे नाम पे।
बोलो हम ये धर्म के नाम पे करते हैं कि नहीं? हम आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, हम झगड़े कर रहे हैं फेसबुक पे, समझ में आया? जो हमारे गुरुदेव के खिलाफ बोलेगा हम उसका नाम और निशान मिटा देंगे। क्या कर रहे हैं भाई? क्या कर रहे हो तुम? बे गुरुदेव जिनको तुम गुरुदेव मान रहे हो या अपना गुरु मानते हो, उनसे तो जाके पूछोगे वे क्या कह रहे हैं? मुनिराज तो सबको क्षमा भाव धारण करवा रहे हैं, और मुनिराज तो कह रहे हैं सब क्षमा धरो, सब कोई जीव के प्रति बैर मत रखो, और तुम मुनिराज के नाम पे लड़ाई कर रहे हो। तो तुम अज्ञानी हो कि नहीं? तुम भगत कहलाओगे कि मूर्ख कहलाओगे? लेकिन ये अंधी भक्ति सिर पर चढ़ के बोलती है जी, ये अंधी भक्ति अंधा कर देती है, इसलिए इसको अंधी भक्ति बोलते हैं। तो देखो भाई, ये पंथ संप्रदाय बदलने से धर्म नहीं होता, एक ग्रुप बदलने से धर्म नहीं होता। और आपने 2-4 क्रियाएं छोड़ दी और आपने 2-4 नई क्रियाएं पकड़ ली, इससे कुछ होने वाला नहीं है। कि साहब आप कहना क्या चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि तुम्हें अनुभव में जाना पड़ेगा, तुम्हें विचार स्वयं करना पड़ेगा, अच्छे सच्चे का निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा, झूठ का सत्य का निर्णय तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें स्वयं ही सच्ची भक्ति अंदर से करनी पड़ेगी, तुम्हें ही अपना विवेक जागृत करना पड़ेगा। तुम दूसरे के भरोसे धर्म नहीं कर सकते, ये वस्तु का स्वरूप है। तुम्हारे गुरु के आशीर्वाद से धर्म नहीं हो सकता। कोई पंडित विद्वान तुम्हें आत्मा का अनुभव नहीं करा सकता, कोई तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं दे सकता, कोई चाहे क्रिया बदलो, चाहे पंथ बदलो, चाहे संप्रदाय बदलो, चाहे गुरु बदलो, कुछ नहीं होता इन बात। क्या दम है इन बात? देखो हम आदिनाथ की मूर्ति की प्रतिमा की पूजा करें, क्या हो जाएगा? कि नहीं हम महावीर की करें, हो क्या जाएगा? ना वहाँ आदिनाथ बैठे हैं ना महावीर बैठे हैं, ये तो तुम्हारे मन की कल्पना है। तुम आदिनाथ को देख लेते हो बैल बना है तो आदिनाथ बोलने लगते हो, तुम देखते हो कि शेर बना है तो महावीर बोलने लगते हो। वहाँ ना शेर है ना महावीर है, महावीर तो सिद्ध भगवान बन गए, और तुम इन्हीं राग देश कर करके मरे जा रहे कि नहीं है? वो शांतिनाथ को तो वर्ग रह ही गया। बताओ तुम लोगों को शर्म नहीं आती? बेचारे शांतिनाथ को छोड़ दिया, बेचारे शांतिनाथ। मुझे महाराज ये पूजा करने वाले भगवान हैं, बोलो शांतिनाथ कर, जो शांतिनाथ मूल नायक फलाना करते ना। हमने राग द्वेष के लिए कितनी जगह बना रखी है। मूल नायक का अलग अर्घ बोलना चाहिए, फलाने का अलग अर्घ बोलना चाहिए, और जो भगवान हो उनका जरूर बोलना चाहिए, जो नहीं हो उनका तो और पहले बोलना चाहिए। आकृतम बालों भी नहीं रह जाए हैं, आकृतम वाले रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे? अजय बाबा बताओ, ये आकृतम चैत्यालय बने हैं, रोज इनकी पूजा होती होगी भैया? रोज जाते होंगे वहाँ पूजा करने आदमी? क्योंकि इनमें तो लिखा है कि वो अष्टांगिका में जाते हैं, तो बाकी टाइम कौन करता है वहाँ पूजा? कौन ध्यान रखता है उन भगवान का? प्रश्न है मेरा, बताओ कोई दम हो तो किसी। क्यों वहाँ भगवान की अभिनय नहीं होती होगी? कोई नहीं जाता। कम से कम 100 धर्म को 10-50 देवी देवताओं की ड्यूटी तो लगानी चाहिए कि भैया रोज प्रक्षाल पूजा पाठ पढ़ना, वहाँ जैसे हम लगा देते हैं ड्यूटी, समझ में आए? वहाँ भी लगा देनी चाहिए। देखो भाई वहाँ नहीं लगाते, क्योंकि वहाँ तुम्हारे जैसे भगवान नहीं है जो गंदे हो जाएं, धूल चढ़ जाए, समझ में आए? उनकी साफ सफाई करनी पड़े, उनका मार्जन करना पड़े। ये तो हम इस मनुष्य पर्याय में, इस कर्म भूमि में, इस रेतीली जगह में, धूल धक्कड़ में जो प्रतिमाएं बनाते हैं, खुद इनका निर्माण करते हैं, और ये कालांतर में नष्ट भी हो जाती है। तो इनका हमें रख रखाव देख रेख करनी पड़ती है। अब ये बातें मैं बोल रहा हूँ तो तुम्हें लगेगी कि पता क्या क्या मैं क्या क्या नहीं बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें सत्य बता रहा हूँ, तुम समझते नहीं हो। तुम जिन बातों में लड़ते हो वे सब बातें 2 कौड़ी की हैं, 2 कौड़ी। लोग प्रक्षाल करने के लिए ऐसे मरे जाते हैं जैसे भगवान जाने कितना बड़ा धर्म हो, क्या पता क्या, जबकि बिल्कुल विचार नहीं आता कि आकृतिम चैत्यालयों पे कौन कर रहा है? बोलो, कहीं तुमने पढ़ी पत्रिका में कि अष्टांगिका में वहाँ महामस्त का अभिषेक होता है? नंदीश्वर द्वीप में है, पूजन करने जाते, ये लिखा है शास्त्र में, आगम में, वहाँ ये लिखा कि वहाँ महामस्त का अभिषेक होता है उन प्रतिमाओं का, जल से, दूध से, चंदन से। पढ़ा कभी तुमने? लेकिन देखो यहाँ पंचामृत अभिषेक करने वाले भी हैं, और उनसे पूछो क्या आधार है तुम्हारा ये करने का, तो कहते आगम में लिखा है। तुम्हारे लिखने वाले भी लिख ले तो हम क्या करें?
तो लेकिन तर्क युक्ति से आपको विचार, लेकिन अपन वही बताया ना, तर्क युक्ति से कोई विचार नहीं करता। वो हमारे ग्रंथ में लिखा है, बस हम इसलिए कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर ग्रंथ में कोई गलत परंपरा लिखी है तो उसे हटा दो, हम नहीं मानेंगे से ये तो गलत लिखा है, और ये बीच में किसी ने मिला दिया है, हम क्या माने? क्यों कि साक्षात जिसमें हिंसा हो रही है, जिसमें जीव राशि मर रही है, हम ऐसा काम कैसे कर सकते? कि नहीं, सब शास्त्र में लिखा होगा, शास्त्र में हम नहीं मानते शास्त्र है। क्यों? क्या लिखा है? तो कमल के ते की गुलाब लाओ, श्री जी के चरण चढ़ाओ भावी जन। अब लिखा है उसमें गुलाब ले आओ, केतकी ले आओ, और चंपा ले आओ, चमेली ले आओ, तो चढ़ा दो जाओ ला के। ये लिखा तो है। अरे भाई लिखा है, बहुत उपचरित कथन है, फूल में बहुत जीव राशि होती है, कैसे चढ़ा सकते हैं? है छुआरा लाओ, एप्पल लाओ, फल लाओ, सब लाओ, जब चढ़ा दो। नहीं समझ में आया? अरे जैन धर्म, वीतरागी धर्म में ये सब रंग राग कैसे हो सकता है? लेकिन कोई विचार करने को, जैसे वो मुसलमान है, वो कहता है कि हिंसा में धर्म है। समझ में आया? हमारी तो ईद आएगी तो हम तो साबित कहते, तो कह कैसे आप सोचो, थोड़ा विचार करो। लेकिन वो विचार करते ही नहीं, क्योंकि वो उसकी जो उसकी शास्त्र परंपरा है उसे दबा देती है। ऐसे हर लोगों ने अपने शास्त्रों से दब गए हैं, और आपको दबने का कारण है कि आप अंधी भक्ति हो। आप आँख खुली रखो, श्रद्धा को जागृत रखो, जो बात आपसे कही जा रही है उसका विचार करो कि ये बात सही हो सकती है कि नहीं हो सकती है। आपको धार्मिक गुलामी नहीं करनी है। क्या कहा मैंने? आप जब तक वो क्रिया मत करो जब तक तुम्हें समझ में नहीं आए कि कर क्यों रहे हैं, तो फिर देखो तुम्हारे अंदर एक क्रांति आएगी कि यार हम ऐसी तो रोज नई नई चीजें रोज डेवलप करते रहते कि नहीं करते रहते है। वो टार्च से करते हैं, दीपक हटाया तो टार्च लेके, अब टार्च हटाएंगे तो नहीं। अभी टार्च में बता दें कभी हिंसा होती तो अभी लेके आएंगे कि मोदी जी सौर ऊर्जा लेके आ रहे हैं। अब वो तो सीधे वो उससे आ रही है, हमारी टार्च उससे प्रकाशित हुई जी, इसमें तो कुछ भी नहीं हुआ, नेचुरल है बिल्कुल। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा, तो मैं करना क्यों है भाई? ये तो बताओ, इसके बिना नहीं चल सकती क्या? भक्ति करने के लिए जरूरी है कि नाचो कूदो? बोलो, हम ऐसे ऐसे नाचेंगे तभी भक्ति होगी। देखो, आत्म अनुभव आवे जब निज आत्म अनुभव आवे, प्रभु आपने एक ज्ञायक बताया, तीनों लोक में ना। सच बता रहा हूँ, ये जो पंडित साहब की रचना है, जो ये वीतरागी पूजन की जयमाला है, हजारों पूजन का सार है, हजारों ग्रंथों का सार इस जयमाला में। दो ग्रंथ, दो जयमाला है, एक बाबूजी की, युगल जी की, जगाया तुमने कितने। मैं कह रहा हूँ सब पढ़ने की जगह ये दो शांत होकर भगवान में डूब के पढ़ लो, तो तुम्हारी ऐसी पूजा हो जाए कि तुम कहोगे मजा आ गया। लेकिन तुम्हें वो क्रिया पूरी करने की आदत पड़ी है। ये अर्घ भी रह हो जाए, ये अर्घ भी हो जाए, ये पूजा भी हो जाए, ये स्तुति भी हो जाए, ये भी हो जाए, तुम्हें अपने उससे कोई लेना देना नहीं है। वो तुम्हें तो खाना पूर्ति पूरी होनी चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? बिन जाने वा जान के रही टूट जो कोय, तुम प्रसाद थे परम गुरु सो सब पूरन होय, पूजन विद जानो नहीं। तो रोज रोज बोलता क्यों, सीख क्यों नहीं लेता? ये रोज रोज पूजन विद जानो, सीख लेना भाई। ये रोज रोज की नौटंकी क्या है? एक दिन सीख लेना ढंग से कैसे करी जाती है? लेकिन कोई कुछ नहीं। अभी कहेंगे साहब आप क्या कहना चाहते? हम कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो तुम्हें जगाना चाहते हैं, हम तो तुम्हें बेहोशी से बाहर लाना चाहते। तुम होश में तो आओ, थोड़ा सा तो होश रखो, थोड़ा सा तो विचार करो कि वीतरागी मार्ग कैसा है। तो धर्म की गुलामी छोड़ना, ये काय पे से बात चली थी कि जो गुरुदेव प्रमाद बता रहे थे, वो तुम प्रमाद का स्वरूप नहीं समझते हो भाई। अपने स्वरूप में नहीं लगना, वेद ज्ञान नहीं करना, तत्व विचार नहीं करना, ये सब प्रमाद है।
बाहर में खूब मेहनत करना, खूब व्रत पालना, खूब उपवास पालना, ये कोई प्रमाद छोड़ देना नहीं है, ये पुरुषार्थ नहीं है। भेद ज्ञान करना पुरुषार्थ है और भेद ज्ञान नहीं करना प्रमाद है। क्या कहा मैंने? वेद ज्ञान नहीं करना ही प्रमाद है। तुम आत्मा का अनुभव नहीं करते दिन में एक बार भी, ये प्रमाद है। तुम तत्व चिंतन नहीं करते, ये प्रमाद है। ये व्रतशील संयम करना कोई पुरुषार्थ नहीं है। समझ में? इसको पुरुषार्थ मानना मिथ्यात्व है। क्या बोले सुनील जी? सब पूछ रहे हैं आजकल ये सुनील जी कौन है, पहले तो नहीं थे। हमने कभी कोई नए नए गणधर बने, समझ में आया? पहले इंद्रभूति की तरह बाहर घूम रहे थे। समझ में आया कि नहीं आया? क्या कह रहे हैं अरविंद जी, बताओ क्या बोला मैंने? दया, दान, पूजा, भक्ति, व्रत, शील, संयम, सम्मिश्र करके पहाड़, मुक्तागिरी के पहाड़, ये चढ़ना पुरुषार्थ नहीं है। अपने स्वरूप में रमना, अपना भेद ज्ञान करना, तत्व विचार करना, बार बार अनुभूति का प्रयास करना, ये पुरुषार्थ है। तो साहब वो क्या है? वो क्या? वो कर्म बंध है। समझ में? वो क्या है? और उसे गलती से पुरुषार्थ माना, उसे अच्छा माना, तो सुनो उसका फल ये है कि तुम्हारा फिर ये पुरुषार्थ कभी नहीं हो पाएगा भेद ज्ञान वाला। उसका ये भी रिजल्ट है, अगर उसको तुमने पुरुषार्थ माना तो तुम भेद ज्ञान वाला पुरुषार्थ कभी नहीं कर सकते। जो भेद ज्ञान वाला पुरुषार्थ करता है उसका वो वाला पुरुषार्थ ढीला पड़ जाता है। बड़ा ढीला पड़ जाता है, मैंने क्या कहना चाहिए? सीधी सी बात है, वो अपने आप ही फिर सहज हो जाएगा, फिर वो जबरदस्ती खींच के नहीं करेगा, फिर वो तीन पूजा कर ही नहीं सकता, वो फिर शांति से एक ही करेगा। क्योंकि उसे भागना थोड़ी है, तुम्हारी तरह एक्सप्रेस थोड़ी चलाना है कि आदिनाथ की भी कर लो, उनकी भी कर लो। ये होते ना कल्याणक आ जाते हैं, ये भी कर लो, एक ये भी कर लो, एक ये भी कर लो। और सच पूछो, कल विशुद्ध सागर महाराज जी क्लिप सुन रहा था मैं, वो बहुत अच्छा बता रहे थे। वो कहने लगे कि किस अर्थ में बताया, तो उस अर्थ में बता रहा हूँ कि भाई मंदिर में ज्यादा देर मत बैठना वरना पाप लगेगा। कैसा लग रहा तुम्हें सुनने में? उनने ऐसे ही चालू किया था कि मंदिर में ज्यादा देर मत बैठना पाप लगेगा। तो उनने बोला भी था कि क्यों भाई ये बात तुम लोगों को समझ में आ रही? मैं क्या बोलूं? हाँ में हाथ तो जल्दी मिला दिया, महाराज कह रहे हो सही कह रहे हो। नहीं तो मैं उनने उसका अर्थ बताया कि इसका अर्थ तो पूछ लो कम से कम कि मंदिर में ज़्यादा देर बैठोगे तो पाप लगेगा। कि महाराज अच्छा बता दिया, हम तो वैसे ही परेशान थे ज़्यादा देर से, अब तुम 2 ही मिनट में भाग जाएंगे। ये अर्थ में नहीं, इस अर्थ में कि तुम जिनेंद्र देव के सामने बैठे हो और तुम्हारा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। समझ में आया? तुम्हारा इधर उधर मन लग रहा है, तो अब अवर्णवाद हो रहा है जिनेंद्र देव का, अब तुम यहाँ से निकल जाओ तुरंत। इस अर्थ में बोला था उनने बोला था कि जब तक तुम्हें देव सास गुरु की भक्ति चलती रहे, जब तक उनके प्रति अंदर भाव बना रहे, तब तक तो रुकना। और जब तुम्हारा मन चंचल होने लगे और इधर उधर जाने लगे, विषय भोगों की याद आने लगे, भूख लगने लगे, फोन आने लगे, तो बिल्कुल निकल जाए। कि क्यों? कि फिर तुम्हारा वहाँ मन नहीं लगेगा, तुम इधर उधर करोगे तो तुम जिनेंद्र देव का ये अवर्णवाद करोगे और उनकी अभिनय हो जाएगी। इसलिए फिर तुम्हें पुण्य नहीं लगेगा, फिर तुम्हें मंदिर में भयंकर पाप लगेगा। क्यों? धर्म क्षेत्रे कृतम पापम, क्या अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, और धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो न भविष्यति। कि भैया धर्म के क्षेत्र में तुम्हारे ऐसे तो भगो यहाँ से, इससे अच्छा घर निकल जाओ। तो कई लोग होते ना मंदिर में बैठे रहेंगे, ऐसे ऐसे करते रहेंगे, अभी तो रोटी बनी नहीं होगी, 11 बजे तक बना पाएगी वो, अभी घर जाके क्या करेंगे। ये तुम निकलो यहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया? ये कह रहे हो ये कह रहे थे कल वो महाराज जी, ये निकलो तुम यहाँ से। समझ में आया कि नहीं आया? वो कह रहे एक्टिंग कहाँ से करते, देखते हैं ना लोगों को भाई।
सहजानंदी शुद्ध। देखो ये शास्त्र चिपका देना, ये बिल्कुल वो हो गया है, घर ले जाना कोई। निज निधि निज में